नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से कुछ दिन पहले दोस्तों मैंने आपसे 3 प्रश्न पूछे थे कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। 12 में सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। और तीसरा प्रश्न पूछा था किसने 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया। यहाँ पर पहले प्रश्न में मात्र 12% लोगों ने सही किया है, दूसरे प्रश्न में 9% लोग ही इसका सही आंसर दे पाए हैं और तीसरे प्रश्न में मात्र 5% लोग ही सही आंसर दे पाए हैं। तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है, पर आप ऐसा नहीं करते हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मजाक में नहीं लेना है पढ़ाई को। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे, आपने एग्ज़ाम दी, आपका रिजल्ट आया और आपको पता चला कि मैं 1 या 2 नंबर से फेल हो चुका हूँ, तब आपको वो अहमियत पता चलेगी कि 1 और 2 नंबर की अहमियत कितनी होती है। तो यहाँ पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई सा भी प्रश्न हो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। मैंने 3 प्रश्न पूछे थे और तीनों प्रश्नों में आपकी हालत इतनी ख़राब है कि मैं बता नहीं सकता। 1 बाय 1 मैं तीनों प्रश्नों को बताऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा कि आपने किस तरीके से आंसर दिए हैं। सर्वप्रथम मैंने प्रश्न पहला पूछा था कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया। सरल सा प्रश्न है, बुद्धि से संबंधित ही तीनों प्रश्न हैं। यदि आपको इनके और प्रश्न चाहिए जिनमें मैंने अच्छे से समझाया है तो यहाँ पर आई बटन पर आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जब समाप्त होगी तब आपको उस वीडियो को देखना है, या फिर लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें बुद्धि से संबंधित आपको सभी प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था मैंने आपसे, सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया, जिसमें मैंने 4 विकल्प दिए थे, गाल्टन, टर्मन, स्टर्न और बिने। मात्र यहाँ पर 12% विद्यार्थी या फिर व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 8000 लोगों ने वोट डाला है, जिसमें 12% लोगों ने ही यहाँ पर राइट आंसर बताया है। बाकी 88% विद्यार्थियों ने गलत आंसर बताया है, जो कि बहुत ही ख़राब प्रदर्शन है आपका। देखिए, मैं आपको यहाँ पर इसलिए वीडियो नहीं लेकर आया हूँ कि आपकी यहाँ पर बेइज्जती हो। आप वीडियो देखें कि यार सर तो ये बता रहे हैं कि 12% ही लोग सही कर पाए हैं, 88% ने गलत किया। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। गाल्टन इसका राइट आंसर होगा। 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था गाल्टन ने। यहाँ पर आप टर्मन बता रहे हैं, टर्मन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था। आप देख सकते हैं 65% लोग एग्री हैं कि सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था टर्मन ने, तो ऐसा नहीं है। इन चारों विकल्पों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम इंग्लैंड के फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। कब किया था? 1885 में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा विकल्प आपने चुना था टर्मन, जो कि सबसे ज़्यादा आंसर आपने दिया था, 65% आंसर आपने राइट करा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था। टर्मन ने कब दिया था? 1916 में। याद रखिएगा, 1916 में टर्मन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया था, ना कि इन्होंने सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था। देखिए, 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसने दिया था, तो आंसर होगा टर्मन। और यहाँ पर यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, वो आएगा स्टर्न और कुहलमान। तो इन दोनों प्रश्नों को ध्यान में आपको रखना है। यदि प्रश्न में पूछे कि बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो वो टर्मन के द्वारा दिया गया था 1916 में। और सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसके द्वारा दिया गया था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1912 में दिया गया था, स्टर्न और कुहलमान के द्वारा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, टर्मन इसका राइट आंसर नहीं होगा, गाल्टन होगा। तीसरा विकल्प भी आपको क्लियर होगा। चौथा विकल्प बीने था, और बीने में भी 17% लोगों ने आंसर दिया था। 1908 में अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था, इन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था। प्रश्न में पूछे कि मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो अल्फ्रेड बीने द्वारा किया गया था 1908 में। तो आपको इन चारों विकल्पों को आपको ध्यान से पढ़ना है और इन चारों विकल्पों को आपको ध्यान से समझना है, और आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा यदि आपके सामने इस तरीके से प्रश्न आ जाएंगे। तो फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आई बटन पे जो आपको वीडियो दिखे उसको आपको देखना है, वहाँ पर आपको सभी बुद्धि लब्धि से संबंधित प्रश्न हैं वो मिल जाएंगे। और एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, वो भी आप उसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो दूसरा प्रश्न पूछा था 1912 में
1912 में सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया, मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपको 4 विकल्प दिए थे, गाल्टन और बीने, स्टर्न और कोहलमान, केटल और स्टर्न और टर्मन और गाल्टन। ये 4 विकल्प दिए थे। आपके वोट डले हैं 7600, जिसमें से मात्र 9% लोगों ने ही राइट आंसर दिया है। बाकी 81% लोगों ने 91% लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर दिया है। आप देख सकते हैं, ये आश्चर्यजनक बात है कि आप कितनों की वीडियो देखते हो, आप कितने दिनों से पढ़ रहे हो, उसके बाद भी ये छोटे छोटे प्रश्न में आपकी गलती हो रही है। ये एक आश्चर्यजनक बात है जो कि आपको आने वाले समय में सुधारना है। प्रश्न में पूछा था कि 1912 में सर्वप्रथम किसके द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, तो ये स्टर्न और कुहलमान के द्वारा दिया गया था, ना कि गाल्टन और बीने के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने कितना गलत किया है। मात्र 9% विद्यार्थी ऐसे हैं 7600 विद्यार्थियों में से जिसने राइट आंसर दिया है। इन चारों विकल्पों को आपको ध्यान से देखना है। देखिए, 1912 में सर्वप्रथम स्टर्न और कोहलमान के द्वारा बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया था, ये आपको याद रखना है, ना कि गाल्टन द्वारा। तो यहाँ पर गाल्टन द्वारा बुद्धि शब्द का प्रयोग किया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ 1885 में। और अल्फ्रेड बीने की बात करें तो इन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया है, ना कि बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है, और ना ही इन्होंने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया है। इन्होंने अल्फ्रेड बीने ने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इन चारों विकल्पों के बारे में याद हो गया होगा, या अपनी कॉपी में लिख ले, या फिर हमने ऑलरेडी इसके जो प्रश्न हैं वो हमारे ऐप्स में डाल चुके हैं। यदि आपको ऐप्स में इन प्रश्नों को देखना है तो हमारे ऐप्स को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर तीसरा प्रश्न पूछा गया था, किसने 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया। यहाँ पर तो आपने सबने हद ही कर दी। सबसे कम यहाँ पर प्रतिशत 5% लोगों ने मात्र इसका आंसर दिया है। उससे ज़्यादा तो आपने स्टर्न बता दिया है, किसी ने गाल्टन बताया है, और यहाँ पर बी ने सबसे ज़्यादा आंसर दिया है। जबकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर मैंने सन भी दे दिया था कि किसने 1890 में मानसिक परीक्षण का प्रयोग किया। उसके बावजूद भी आप यहाँ पर राइट आंसर नहीं लगा पाए। केटल इसका राइट आंसर है, ना कि स्टर्न, गाल्टन या बी ने। यहाँ पर मात्र 5% लोगों ने ही आंसर दिया है। 7200 वोट पड़े हैं और मात्र 5% लोगों ने ही आंसर दिया है। बड़ी ही दुख की बात है कि आपको इतना सरल सा प्रश्न नहीं आया। आप एग्जाम में क्या करेंगे। मैं फिर आपको बता रहा हूं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। यहाँ पर फिर इन चारों विकल्पों को मैं दोहरा देता हूँ जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग केटल द्वारा किया गया था 1890 में, और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वो भी 1890 में ही लिखी गई थी। केटल द्वारा पेंसिल्वेनिया नामक विश्वविद्यालय में इन्होंने मानसिक परीक्षण एवं मापन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया था, और उसी पुस्तक में इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और 1905 में सर्वप्रथम पहला बुद्धि परीक्षण बीने साइमन बुद्धि परीक्षण तैयार किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपने बीने पर आंसर लगाया है, तो इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग नहीं किया था। इन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था, बीने साइमन बुद्धि परीक्षण 1905 में। तो आप देख सकते हैं क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। और अल्फ्रेड बीने भी चारों विकल्पों में था, तो यहाँ पर उन्होंने मानसिक आयु शब्द का प्रयोग किया था 1908 में, ना कि इन्होंने मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। आई होप, मुझे आशा है कि आपने इन तीनों प्रश्नों को ध्यान से सुना होगा और आने वाले समय में इन तीनों प्रश्नों को आप गलत नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए 8 से 10 दिन बाद में इन तीनों प्रश्नों को रिपीट करूंगा और वहां पर देखूंगा कि आप इस वीडियो के माध्यम से कितना समझे हैं, कितना जाने हैं। तो 8-10 दिन पहले ये रिपीट होंगे, और मैं फिर आपको बता रहा हूं जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूं उस वीडियो को आपको देख लेना है आई बटन पे, और वहां पर आपको सभी बुद्धि से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ एक छोटी सी ट्रिक मैंने बुद्धि लब्धि के जो स्तर होते हैं उनके बारे में बताई है, तो उसको भी आपको ध्यान से देख लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, मजाक में पढ़ाई को नहीं लेना है। जब आपकी इच्छा हो तभी पढ़ना है, ज़बरदस्ती पढ़ाई ना करें जिससे कि आपको मानसिक तनाव हो और जो भी आपने याद किया हो वो आप थोड़े ही समय में भूल जाए। जब आपकी इच्छा हो तब आपको पढ़ाई करना है, और जो भी आप पढ़ाई करो उसको अच्छे से पढ़ाई करना है, ना कि उसको एक बार पढ़ लिया उसके बाद दोबारा उसको पढ़ाई नहीं। एक बार आप सुबह पढ़ लो, एक बार उसको शाम को पढ़ लो, जिससे कि आपको वो याद हो जाए, कभी उसको आप ना भूलो। तो
तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। 1 नंबर की अहमियत क्या होती है आप सभी को पता है। जब आप 1 नंबर से फेल हो जाते हो तब आपको उसकी अहमियत का पता चलता है कि वो 1 नंबर कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, मजाक में नहीं लेना है। जब आपके सामने प्रश्न आए तो उसको गहराई से जाने, उसके बाद उसका आंसर दे। बस मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।